अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन का वो क्या है, फार्मूलाज ऑफ ओर्स। हम डिफरेंट ओर्स जो हैं उनको आज स्टडी करेंगे, उनके फार्मूलाज देखेंगे। और बेसिकली पहले हम देख लेते हैं कि और आखिर क्या होता है, क्या चीज़ होती है। इसकी पहले डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ओर्स आर naturally occurring rocks that contain metals or metal compounds in sufficient amount to make it worthwhile extracting them। और क्या होते हैं मेटल बेयरिंग रॉक्स, ऐसे रॉक्स जिनके अंदर मेटल्स पाए जाते हैं। अब वो सिंगल मेटल पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं या मेटेलिक कंपाउंड्स पर भी ओर्स मुश्तमिल हो सकती हैं। हम इन ओर्स के ज़रिए क्या करते हैं, मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट फार्मूलाज ऑफ ओर्स। जब हम स्टडी करते हैं कैल्शियम के ओर्स तो इसमें पहला ओर जो हम डिस्कस करते हैं कैल्शियम के ओर्स का मतलब ये है कि वो ओर्स जिनसे हम कैल्शियम एज अ बेसिक कंपोनेंट यूज़ करते हैं। और कैल्शियम हमें पता है कि हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके अलावा पौधे की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी जहाँ तक इंसानों के लिए, जानवरों के लिए ज़रूरी है कैल्शियम, तो वैसे ही पौधों की भी मेन स्ट्रक्चर में इसका काम होता है। तो जब हम ओर्स ऑफ कैल्शियम डिस्कस करते हैं तो पहली ओर हमारे पास कैल्साइट आती है CaCO3। दूसरी ओर क्या है, डोलोमाइट। इसका क्या फार्मूला है, CaCO3.MgCO3। थर्ड जो आ रही है हमारे पास जिप्सम है, CaSO4.2H2O। और ये सीमेंट के अंदर भी हम इसे ऐड करते हैं सेटलिंग टाइम ऑफ सीमेंट बढ़ाने के लिए। अब ये जो 2H2O है ये बेसिकली क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये नेसेसरी होता है शेप ऑफ क्रिस्टल्स के लिए। क्रिस्टल्स की शेप को मेंटेन रखने के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरोस्पार CaF2, एस्बेस्टॉस CaSiO3.MgCO3। अब एस्बेस्टॉस जो है ये कैल्शियम का ओर भी है, इसके अलावा मैग्नीशियम का ओर भी है। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ओर्स ऑफ स्ट्रॉन्शियम। तो स्ट्रॉन्शियनेट है, इसमें SrCO3, सिलेस्टाइन है SrSO4। ये दो ओर्स हैं स्ट्रॉन्शियम के। उसके बाद नेक्स्ट ओर है हमारे पास ओर्स ऑफ कॉपर। तो कॉपर की ओर्स जब हम देखते हैं तो क्यूपराइट है Cu2O, और कॉपर ग्लैंस है हमारे पास Cu2S। उसके बाद कॉपर का जो नेक्स्ट ओर है वो है हमारे पास कॉपर पायराइट CuFeS2। अब देखें इसके अंदर कॉपर भी पाया जाता है, Fe भी पाया जाता है, S2 भी। जब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं CuFeS2 से तो क्या होता है, कॉपर पायराइट हम इसको कहते हैं। उसके बाद है ओर्स ऑफ सिल्वर। सिल्वर की ओर्स जब हम स्टडी करते हैं तो रबी सिल्वर, इसमें आ जाता है 3Ag2S.Sb2S3। और हॉर्न सिल्वर है फिर हमारे पास AgCl, इसका फार्मूला। ये थे सिल्वर के ओर्स। उसके बाद है ओर्स ऑफ गोल्ड, क्लेवराइट AuTe2, इसका फार्मूला है। सिल्वेनाइट AgAu, और ब्रैकेट में हम फिर इनको लिख देंगे। उसके बाद Te2 है। तो ये अब क्या है, गोल्ड का भी है और सिल्वर का भी कॉम्बिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ओर्स ऑफ बेरियम। तो ये क्या है, बेराइट्स हैं BaSO4, इसका फार्मूला है। उसके बाद है ओर्स ऑफ जिंक। जिंक के कौन से ओर्स हैं, जिंक ब्लेंड ZnS है, जिनसाइड ZnO है, कैलामाइन ZnCO3 है। It was all about today's lecture, and I have clearly explained formulas of different ores and also given the example representing formulas of different ores, and I have explained the definition of ore also. If you have any queries related to this topic then you can ask me in comment box, and kindly subscribe my YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Thank you very much.